Assessment of the impacts of climatic variability and anthropogenic stress on hydrologic resilience to warming shifts in Peninsula India वाली इस प्रेजेंटेशन में वेलकम। ये रिसर्च झिलम सिन्हा एट अल ने की थी और 14 सितंबर 2018 में पब्लिश हुआ था। आज हम इस इम्पोर्टेंट वर्क की फाइंडिंग्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे। चलिए इस रिसर्च का प्रॉब्लम समझते हैं। दुनिया के ज्यादातर पार्ट्स में क्लाइमेटिक वार्मिंग हो रहा है और प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग फ्यूचर में भी इंक्रीज होता रहेगा। इस वार्मिंग पर वाटरशेड हाइड्रोलॉजी का रिस्पॉन्स समझना बहुत क्रूशियल है। ह्यूमन इंटरेक्शंस और क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी भी कैचमेंट वाटर बैलेंस को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं। यह स्टडी 55 कैचमेंट्स में पेनिनसुलर इंडिया में हाइड्रोलॉजिक रेजिलियंस टू वार्मिंग शिफ्ट्स के लिए एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस और क्लाइमेटिक वेरिएंस का प्रेसिपिटेशन पार्टिशनिंग पर क्या इन्वॉल्वमेंट है, यह समझने के लिए की गई है। रिसर्च में कंट्रीब्यूशन एनालिसिस, रेजिलियंस स्टडी, बुडिको फ्रेमवर्क और दो स्पेसिफिक पैरामीटर्स यूज किए गए हैं, डायनेमिक डिविएशन और मॉडिफाइड इलास्टिसिटी। ग्लोबल वार्मिंग हाइड्रोलॉजी में एक सिग्निफिकेंट टॉपिक है क्योंकि ग्लोबल वाटर साइकिल और इंटेंसिफाई हो रहा है, जिससे इवेपोरेशन इंक्रीज हो रहा है और एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स भी हो रहे हैं। इंडिया इन पर्टिकुलर में एक सिग्निफिकेंट वार्मिंग ट्रेंड रजिस्टर हुआ है। क्लाइमेट चेंज की वजह से रन ऑफ जनरेशन में इनकंसिस्टेंसी प्रिडिक्शन के लिए चैलेंजेस क्रिएट करती है। रिजिलियंस किसी सिस्टम की एबिलिटी है कि वो डिस्टर्बेंसेस अब्जॉर्ब कर ले, वेरिएबल्स और प्रोसेसेस चेंज करने से पहले। सस्टेनेबल हाइड्रोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए एक की कॉन्सेप्ट है। हाइड्रोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस की अनप्रिडिक्टेबिलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट की प्लानिंग डिसरप्ट कर सकती है। बुडिको फ्रेमवर्क प्रेसिपिटेशन, पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन, डिस्चार्ज और एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन के रिलेशनशिप को इलस्ट्रेट करके रेजिलियंस को क्वांटिफाई करता है और प्रेसिपिटेशन पार्टिशनिंग के बारे में इंसाइट्स देता है। क्लाइमेट चेंज के अलावा ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर विड्रॉल और लैंड कवर चेंजेस जैसे ह्यूमन इंटरेक्शंस ने भी ग्लोबल वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया है। इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन और बूमिंग इकोनॉमी की वजह से अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज हो गई है, जिससे लैंड यूज और लैंड कवर में काफी चेंजेस आए हैं। यह स्टडी कंट्रीब्यूशन एनालिसिस को रेजिलियंस कॉन्सेप्ट के साथ कंबाइन करती है ताकि वार्मिंग कंडीशंस में इवापोट्रांसपिरेशन और स्ट्रीम फ्लो के लिए प्रेसिपिटेशन पार्टीशनिंग इन्वेस्टिगेट किया जा सके और रेजिलियंस पर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का इन्फ्लुएंस एसेस किया जा सके। क्रीडेट अल के 2 मैट्रिक्स यूज कर रही हूँ, ओपन पैरेंथेसिस मॉडिफाइड इलास्टिसिटी एंड डायनेमिक डिविएशन क्लोज पैरेंथेसिस और 8 बुडिको बेस्ड इक्वेशंस। कैचमेंट्स की क्लाइमेटिक वार्मिंग के लिए रेजिलियंस स्टडी की जाती है। स्टडी में पेनिनसुलर इंडिया के 17 रिवर बेसिन्स के 55 कैचमेंट्स कंसिडर किए गए हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस बेसिन्स को छोड़कर, क्योंकि डेटा अनअवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज और क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी का क्वांटिटेटिव कंट्रीब्यूशन एनालाइज किया जाए, एट्रीब्यूशन डाइवर्सिटी डिस्कस की जाए, कैचमेंट रेजिलियंस स्टडी की जाए और एंथ्रोपोजेनिक और क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी का इन्फ्लुएंस रेजिलियंस पर एनालाइज किया जाए। स्टडी पीरियड बेसलाइन पीरियड ओपन पैरेंथेसिस 1988 टू 1997 क्लोज पैरेंथेसिस और असेसमेंट पीरियड ओपन पैरेंथेसिस 1998 टू 2011 क्लोज पैरेंथेसिस में डिवाइड है। 55 कैचमेंट्स का डिस्चार्ज डेटा इंडिया WRI वेब GIS से लिया गया था और डेली प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर वाला मीटियोरोलॉजिकल डेटा इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ओपन पैरेंथेसिस IMD क्लोज पैरेंथेसिस से लिया गया था। पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन ओपन पैरेंथेसिस PET क्लोज पैरेंथेसिस डेटा क्लाइमेटिक रिसर्च यूनिट ओपन पैरेंथेसिस CRU क्लोज पैरेंथेसिस टाइम सीरीज डेटा से लिए गए थे। स्टेडी स्टेट वाटर सॉइल स्टोरेज मानते हुए वाटर बैलेंस इक्वेशन ओपन पैरेंथेसिस EP-Q क्लोज पैरेंथेसिस यूज करके इवापोट्रांसपिरेशन ओपन पैरेंथेसिस ET क्लोज पैरेंथेसिस कैलकुलेट किया गया। बुडिको फ्रेमवर्क का यूज लॉन्ग टर्म वाटर बैलेंस को कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए किया गया था, जिसमें मीन एनुअल इवेपोरेशन रेशियो ओपन पैरेंथेसिस EP क्लोज पैरेंथेसिस को अरिडिटी इंडेक्स ओपन पैरेंथेसिस PETP क्लोज पैरेंथेसिस से रिलेट किया गया था। बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए कई बुडिको टाइप इक्वेशंस पर विचार किया गया। क्लाइमेट इलास्टिसिटी एनालिसिस इलास्टिसिटी बेस्ड मेथड यूज करके परफॉर्म किया गया था ताकि रन ऑफ चेंजेस में एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का कंट्रीब्यूशन क्वांटिफाई किया जा सके।
ये मेथड रन ऑफ ओपन पैरेंथेसिस पी क्लोज पैरेंथेसिस और पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन ओपन पैरेंथेसिस ई शून्य क्लोज पैरेंथेसिस के इलास्टिसिटी कोफिशिएंट्स यूज करता है। क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी की वजह से होने वाले रन ऑफ चेंजेस प्रेसिपिटेशन और पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन वेरिएबिलिटी के सम के रूप में एक्सप्रेस किए गए थे। एट्रीब्यूशन एनालिसिस में ऑब्जर्व रन ऑफ ओपन पैरेंथेसिस डेल्टा क्यूटी क्लोज पैरेंथेसिस में चेंज कैलकुलेट करना होता है और फिर क्लाइमेट ओपन पैरेंथेसिस डेल्टा क्यूसी क्लोज पैरेंथेसिस की वजह से होने वाले चेंज को सब्ट्रैक्ट करके ह्यूमन एक्टिविटीज ओपन पैरेंथेसिस डेल्टा क्यूएच क्लोज पैरेंथेसिस की वजह से होने वाले चेंज को डिटरमाइन करना होता है। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी ओपन पैरेंथेसिस पीसी क्लोज पैरेंथेसिस और ह्यूमन एक्टिविटीज ओपन पैरेंथेसिस पीएच क्लोज पैरेंथेसिस के परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशंस कैलकुलेट किए गए। हु एट अल के यूज करके एक थ्योरेटिकल बुडिको कर्व डेवलप की गई। ओपन पैरेंथेसिस 2007 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वेशन जिसमें बेसिन पैरामीटर ओमेगा इनकॉर्पोरेट है। रेसिलियंस स्टडी के लिए 2-3 YEAR पीरियड्स डिफाइन किए गए थे। बेसलाइन में एक कूल पीरियड और असेसमेंट पीरियड में एक वार्म पीरियड जो क्लाइमेटिक वार्मिंग शिफ्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। रेसिलियंस इंडिसेस डायनेमिक डेविएशन ओपन पैरेंथेसिस डी क्लोज पैरेंथेसिस और मॉडिफाइड इलास्टिसिटी ओपन पैरेंथेसिस EM क्लोज पैरेंथेसिस कैलकुलेट किए गए। डायनामिक डेविएशन कैचमेंट के इवेपोरेटिव इंडेक्स ओपन पैरेंथेसिस EI क्लोज पैरेंथेसिस को थियोरेटिकल बुडको कर्व से स्टैटिक डेविएशन करेक्ट करने के बाद उसके डिपार्चर को मेजर करता है। मॉडिफाइड इलास्टिसिटी को एनुअल एवरेज एरिटी इंडिसेस के डिफरेंस का और टू एक्सट्रीम पीरियड्स के मैक्सिमम और मिनिमम रेसिडुअल EI वैल्यूज के डिफरेंस का रेशो डिफाइन किया गया था। लॉन्ग टर्म हाइड्रोमीटियोलॉजिकल वेरिएबल्स के एनालिसिस से पता चला है कि कई कैचमेंट्स में रन ऑफ जनरेशन डाउनवर्ड ट्रेंड में है, डिस्पाइट कुछ कैचमेंट्स में प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हो रहा है, इंडिकेटिंग कि रन ऑफ चेंजेस का सोल ड्राइवर प्रेसिपिटेशन नहीं है। चेंज पॉइंट एनालिसिस से पता चला कि बेसिन पैरामीटर्स ओमेगा, प्रेसिपिटेशन पी, पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन पीईटी और रन ऑफ क्यू में सिग्निफिकेंट चेंजेस 1995 और 2005 के बीच हुए थे। स्टडी पीरियड में एरिटी इंडेक्स 1.47 से 1.50 तक मीन इंक्रीज हुआ और इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कैचमेंट्स में मैक्सिमम एरिटी इंडेक्स था। ड्रायर कैचमेंट्स में चेंज होने की चांसेस ज्यादा थी। 55 कैचमेंट्स में से 35 में रन ऑफ चेंज का क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूशन इंडिकेट करता है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था। 8 बुडिको बेस्ड मेथड्स के रिजल्ट्स पूरी तरह कंसिस्टेंट नहीं थे, लेकिन जनरली रन ऑफ चेंजेस पर क्लाइमेटिक वेरिएंस का इम्पैक्ट प्रोजेक्ट करते थे। क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी और एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस से मीन कॉन्ट्रीब्यूशंस में स्पेशियल वेरिएशन सिमिलर ट्रेंड शो करते हैं, लेकिन ऑपोजिट एक्सट्रीम्स के साथ। मोस्ट कैचमेंट्स में रन ऑफ चेंजेस में प्रेसिपिटेशन वेरिएबिलिटी का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा था। डेविएशन एनालिसिस से पता चला कि 39 कैचमेंट्स में नेगेटिव स्टैटिक डेविएशन था, मतलब एक्सपेक्टेड से ज्यादा वाटर यील्ड जनरेट हुआ। डायनामिक डेविएशन बहुत वारी हुआ, सिर्फ 17 कैचमेंट्स में नेगेटिव वैल्यूज दिखे। मॉडिफाइड इलास्टिसिटी में वैल्यूज का वाइड रेंज था। 21 कैचमेंट्स में EM1 एग्जिबिट हुआ। 55 कैचमेंट्स में से 23 में रेजिलियंस एट्रीब्यूट्स ओपन पैरेंथेसिस लो डायनामिक डेविएशन और हाई मॉडिफाइड इलास्टिसिटी दिखाई दिए। इंडिया के ईस्टर्न और अपर सदर्न पार्ट्स में ज्यादा रेजिलियंट कैचमेंट्स थे, जबकि वेस्टर्न पार्ट्स में कम रेजिलियंस दिखाई दी। 13 रेजिलियंट कैचमेंट्स में एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज डोमिनेंट कंट्रीब्यूटर थे, जबकि 10 में क्लाइमेट डोमिनेंट था। इसका मतलब है कि क्लाइमेट डोमिनेटेड कैचमेंट्स के कंपेयर में एंथ्रोपोजेनिक डोमिनेटेड कैचमेंट्स कम रेजिलियंट थे, जिससे पता चलता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज का कैचमेंट रेजिलियंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। डायनामिक डेविएशन या मॉडिफाइड इलास्टिसिटी और टेम्परेचर डिफरेंसेस के बीच कोई कॉन्क्रीट रिलेशनशिप नहीं मिला, लेकिन एब्सोल्यूट डायनामिक डेविएशन और मॉडिफाइड इलास्टिसिटी के बीच एक फेयर एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप ऑब्जर्व किया गया। बुडको बेस्ड मेथड्स से कॉन्ट्रीब्यूशंस में इनकंसिस्टेंसीज ऑब्जर्व की गई, जिसमें बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स का लोअर एरिडिटी इंडिसेस वाले कैचमेंट्स में मेजर रोल था। स्टडी ने क्लाइमेटिक वेरिएंस और एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस का प्रेसिपिटेशन पार्टिशनिंग पर सक्सेसफुली इन्फ्लुएंस आइडेंटिफाई कर लिया। कैचमेंट्स एरिडिटी इंडेक्स चेंजेस के बेस पर ग्रुप किए गए थे। कुछ क्वाड्रेंट्स में बुडिको कर्व के हिसाब से एक्सपेक्टेड क्लाइमेटिक वेरिएंस कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन कुछ में डिविएशंस दिखा रहा था, ज्यादातर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से। फाइंडिंग्स ये इंडिकेट करते हैं कि एक्सटेंसिव ह्यूमन इंटरैक्शंस कैचमेंट के हाइड्रोलॉजिकल रिस्पांस को थियोरेटिकल बुडिको कर्व से दूर ले जाते हैं, जिससे इवापोरेटिव इंडेक्स रेंज ब्रॉडन हो सकता है और मॉडिफाइड इलास्टिसिटी डिक्रीज हो सकती है।
55 कैचमेंट्स में से 23 ने क्लाइमेटिक वार्मिंग शिफ्ट्स के लिए रेजिलियंस दिखाई, जो लो डायनामिक डिविएशन और हाई मॉडिफाइड इलास्टिसिटी से कैरेक्टराइज्ड है। ईस्टर्न और अपर सदर्न इंडिया में सबसे ज्यादा रेजिलियंट कैचमेंट्स मिले हैं, जबकि वेस्टर्न इंडिया में कम रेजिलियंस दिखाई दी। एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग ये है कि सिर्फ 37.14% एंथ्रोपोजेनिक डोमिनेटेड कैचमेंट्स रेजिलियंट थे, जबकि क्लाइमेट डोमिनेटेड कैचमेंट्स 58.82% थे। यह कैचमेंट्स की रेजिलियंस पर ह्यूमन एक्टिविटीज के नेगेटिव इम्पैक्ट को हाईलाइट करता है। क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी से डोमिनेटेड कैचमेंट्स में डायनेमिक डिविएशन और मॉडिफाइड इलास्टिसिटी का रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। कुछ कैचमेंट्स में क्लाइमेटिक वेरिएंस के कॉन्ट्रीब्यूशंस ने एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस के इम्पैक्ट को कम किया होगा। डिफरेंट बुडिको बेस्ड मेथड्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस में इनकंसिस्टेंसीज देखी गई। बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स का लोअर अरिडिटी इंडिसेस वाले कैचमेंट्स में वाटर बैलेंस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था। अनसर्टेनिटी के पोटेंशियल सोर्सेज में क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के बीच इंडिपेंडेंस का अजम्पशन, लॉन्ग टर्म सॉइल वाटर स्टोरेज चेंजेस को नेग्लिजिबल मानना और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का सिंप्लीफाइड कंसिडरेशन शामिल है। स्टडी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रॉपर वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की जरूरत पर जोर दिया गया है, ताकि एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेसर्स के इफेक्ट्स कम किए जा सकें और इकोसिस्टम सर्विसेज मेंटेन किए जा सकें। खासकर इंडिया में पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन के प्रोजेक्टेड इंक्रीज को देखते हुए, जिससे हाइड्रोलॉजिक रेजिलियंस पर और प्रेशर पड़ेगा। इस स्टडी ने पेनिनसुलर इंडिया में वार्मिंग शिफ्ट्स के लिए हाइड्रोलॉजिक रेजिलियंस पर क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी और एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस के इम्पैक्ट्स असेस किए गए। की फाइंडिंग से पता चलता है कि 55 कैचमेंट्स में से 23 ने हाइड्रोलॉजिक रेजिलियंस दिखाई, लेकिन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का कैचमेंट रेजिलियंस पर क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी के कंपेयर में ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। 58.82% एंथ्रोपोजेनिकली डोमिनेटेड कैचमेंट्स के अनलाइक सिर्फ 37.14% ही रेजिलियंट थे। इसका मतलब है कि एक्सटेंसिव ह्यूमन इंटरैक्शंस वार्मिंग कंडीशंस में कैचमेंट की एक्सपेक्टेड हाइड्रोलॉजिकल फंक्शनिंग मेंटेन करने की एबिलिटी को सिग्निफिकेंटली डिट्रैक्ट कर सकते हैं। इंडिया के वेस्टर्न और एक्सट्रीम सदर्न पार्ट्स में लोकेटेड कैचमेंट्स जनरली कम हाइड्रोलॉजिकली रेजिलियंट पाए गए। ये फाइंडिंग्स सस्टेनेबल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज की जरूरत को हाईलाइट करते हैं, ताकि ह्यूमन इंटरवेंशंस के एडवर्स इफेक्ट्स को कम किया जा सके और ऑनगोइंग और फ्यूचर क्लाइमेटिक चेंजेस के लिए वाटर रिसोर्सेज की रेजिलियंस एनहांस की जा सके, खासकर इंडिया जैसे डेंसली पॉपुलेटेड और रैपिडली डेवलपिंग कंट्री में।